ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। इंडिया हमारे हमसाया मुल्क है तो सही है, जाहिर है, अच्छा है। इंडिया का नाम सुनते करीना कैफ आ जाती है। आपका नाम? मोहम्मद आजम। ये बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान ज़्यादा पावरफुल मुल्क है या इंडिया? इंडिया और राष्ट्र पाकिस्तान का पाकिस्तान तब है पाकिस्तान इंडिया ही पावरफुल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? टॉक्सिक एंड जेलस। देखिए वैसे तो जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है पिछले 72 साल से, उस पर तो गुस्सा आता है, लेकिन उसमें इंडियन आवाम का कोई कसूर नहीं है। जो मैं कुछ समझता हूँ उसमें यह है कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, हमारे कश्मीरी भाई के साथ वो करते हैं, लेकिन हम फिर भी प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। इंडिया के अंदर जितने 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं, उनको अगर मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान आ जाएं, तो वो आ जाएंगे। वो 5 मिनट लगाएंगे, विद इन 5 मिनट्स वो आ जाएंगे। आ जाए, बिल्कुल 5 मिनट वेट नहीं करेंगे। क्या हमारे बहन भाई हैं, पहले तो हम बरसगीर यानी कि एक ही मुल्क में रहते थे ना, अब इनकी वजह से, मजहब की वजह से उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे पाकिस्तान लगता है बस। आई गेस आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ इंडियन बॉलीवुड फिल्म्स, तो मैं तो बहुत पॉजिटिव लेके चलती हूँ उस चीज़ को। इंडिया भी वही है जी, जिस तरह इसराइल है वो भी कुफर है, उनके साथ भी मुसलमानों का क्या से जोड़ पड़ सकता है। मैं उनके इस बयान से मुत्तफिक नहीं हूँ और हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। इंडिया से कोई लड़का आपको लिए प्रपोज करे आपको, तो क्या करेंगी आप? रिजेक्ट। आप क्या करेंगे? मुसलमान होगा। मुसलमान। इंडिया में मुसलमान है। हाँ, तो अगर अच्छा होगा, प्यारा होगा, तो व्हाई नॉट। 65 की जंग आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है, उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आईं। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। फिर भी हम आ गए हैं। ये कह रहे हैं फिर भी हम। ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। बताएं, इंडिया का नाम सुनते ही पहली बात आपके माइंड में क्या आती है? इंडिया का नाम पहले तो दुश्मनी आती है, उसके बाद फिल्में आती हैं। फिल्में भी आती हैं, दुश्मनी तो कोई, मैं कंफ्यूज कर दिया आपने। हाँ, लेकिन आजकल जो है ना, उनकी पंजाबी मूवीज बहुत अच्छी आ रही है। और दुश्मनी यही कि ये मोदी की वजह से, और तो आते हैं ना, अगर फ्रेंडशिप की तरफ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो देना चाहें तो फिर अच्छी बात है, वैसे दुश्मनी नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि बंदा ले और फिर आपके लिए अच्छा है, नहीं ले, अगर कोई बात कर दी तो वो आपके खिलाफ हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप इंडिया का नाम सुनते क्या ज़हन में आता है? यही सेम बात कि मुसलमानों को वो अच्छा नहीं समझते, हमारे मुस्लिम को वो अच्छा नहीं समझते, बस ये है। सिर्फ मजहब का जो है ना वो इशू है, अदरवाइज कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका नाम? मोहम्मद अली राजपूत। मोहम्मद अली राजपूत। ये बताएंगे इंडिया का नाम सुनते ही आपके जहन में पहली बात क्या आती है? सर बहुत बुरा हो जाएगा। बता दो। अच्छा नहीं समझा जाता सर हमारे, कि बस बुरा लगता है दिल में। इंडिया का नाम सुनते क्या माइंड में आता है आपके? मेरे माइंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, या हम उनको बुरा भला कहें, उनके भी लोग इधर आते हैं, पंजाबी सिख बहन भाई आते हैं, वो इधर से शॉपिंग करते हैं और उधर जाके हमारा नाम करते हैं। और मैं ये नहीं समझती कि इंडिया को हम कहें या जो भी है, पाकिस्तान और इंडिया की ये तो शुरू से ही हम देख रहे हैं कि ये जंग वगैरह हो रही है, लोग एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते, मज़हब की वजह से की बात है और कुछ नहीं है। वो भी सही है, हम अपनी कंट्री में सही हैं, वो अपनी कंट्री में, लाइफ उनको भी चाहिए एंजॉय करना और हमें भी चाहिए। अभी तो ऐसी बात हो ही नहीं है, लेकिन क्यों फिर कुछ पॉजिटिव नहीं, ये तो हम नहीं कह, बयानबाजी कुछ हमारे सियासतदानों की बयानबाजी है, और क्या है, कुछ भी नहीं, और तो कुछ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? टॉक्सिक एंड जेलस। इंडिया इज अ नेबर कंट्री, नो हेट, नेबर्स। दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? गुस्सा आता है। इंडिया का सुनते कुछ भी नहीं आता। लफ्ज़ इंडिया का सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? दुश्मन का। लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया को? वो बात सुने, ये जो सियासतदान है ना, वो अपनी आवाम को कंफ्यूज करते क्या मैसेज देंगे इंडिया वालों को? हमने क्या, हमारे बहन भाई हैं, पहले तो हम बरसगीर यानी कि एक ही मुल्क में रहते थे ना, अब इनकी वजह से, मजहब की वजह से उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। नहीं, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हैं, नथिंग बैड अबाउट देम। एक अच्छी, हाँ, एक राइवलरी है हमारी उनसे, बट फिर भी पॉजिटिव वाइब्स ही आती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई? फॉर एग्जाम्पल
जितने बड़े वहाँ से शिफ्ट हुए हुए इधर पाकिस्तान में, यू नो, सबसे बड़ी यही है। अगर नेगेटिव में जाओ तो हमारा एक ही लफ्ज़ निकलता है, हमारा दुश्मन है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाह रही थी कि मतलब मुझे तो खैर कोई ऐसी वो नहीं लगती है, कोई बैड इम्पैक्ट नहीं लगता। इट्स अ गुड थिंग, मतलब अच्छी हमारी दोस्ती भी है उनके साथ हर तरह से। इंडिया एक मुल्क है, अगर पुरअमन रहता है तो ठीक है। India is I don't say bad thing about any country because they have very talented people. I have like one of my biggest crush was there. Like Shah Rukh Khan was my biggest crush. Like now he was because now Bilal Abbas is my crush. It's a good place because it's our neighboring countries and the spices and colors of clothes there and the tourist sites, especially the Taj Mahal, it's very beautiful. इंडिया का नाम सुनते ही आपके माइंड में पहली बात क्या आती है? बढ़ में जाए। आप जैसे हमारी कंट्री है वैसे उनकी है, तो मेरे लिए नॉर्मल है सब। नॉर्मल है नहीं, मतलब जेल में 100 बात आती, कोई पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव। उन्होंने अगर क्या किया जो नहीं पॉजिटिव आएगी? तो हमने क्या किया, वो भी यही कहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा क्या किया। इंडिया जो नजरीन आपको देख रही है उनको क्या मैसेज देंगी? नहीं, आप लोग भी अच्छे हो, मैं तो मजाक कर रही थी। बुरा नहीं मानना। वेरी फनी। नहीं देखें, अगर मैसेज ये देना है तो देखें, अगर मुझसे कोई कभी इंडियन बात करेगा ना तो मैं उसे ऐसे हार्श रिएक्ट नहीं करूँगी जैसे कि मोस्टली इंडियंस करते हैं। पाकिस्तान का नाम सुन के मुस्लिम का ओह शिट, ये मुसलमान है, ये काफिर है, ये वो बला। हम ऐसे नहीं करते, तो जजमेंटल नहीं होना चाहिए। उनका अपना दीन है, हमारा अपना दीन। यार इंडिया एक मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, कोई ऐसी उसमें बुराई वाली बात नहीं। मगर मोदी जो है ना वो कुछ खराबत है, उससे पहले भी कितने वज़ीर आज़म आए गए। ठीक, I guess I'm a very big fan of Indian, you know, Bollywood films. तो मैं तो बहुत पॉजिटिव लेके चलती हूँ उस चीज़ को। ऑफ कोर्स होती हैं जो भी आपकी राइवलरीज होती हैं, वो तो होती रहती हैं, बट अगेन मेरे लिए तो इट्स अ कंट्री आई वुड लव टू विजिट इंडिया। इंडिया सुनकर मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आता है विराट कोहली। विराट कोहली क्यों? क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है, गेम अच्छा खेलता है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, इसलिए। ये बताएं, इंडिया का नाम सुनते ही आपके माइंड में पहली बात क्या आती है? इंडिया का नाम सुनते ही सोच लें, इंडिया का नाम आते ही सुनते ही आपके माइंड में पहली बात क्या आती है? ताजमहल। ताजमहल। इंडिया का नाम सुनते हैं आपके माइंड में क्या? ताजमहल। इंडिया का नाम सुनते हैं ऐसा आपके ज़हन में पहली बात क्या आती है? इंडिया के नाम, क्योंकि मेरे ऑफिस, जो मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, वो इंडिया वाले सारे लोग इनके साथ ही काम करते हैं, तो मुझे तो अच्छा ही आता है, अच्छा लगता है। हाँ बताएं। ये है कि आई मीन मुल्क सेम ही है, ज़्यादा दोनों तरफ मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादातर जो आता है माइंड में कि गलत फहमियाँ जो क्रिएट की हुई हैं। वैसे जनरल पब्लिक तो काफ़ी लोगों से वास्ता पड़ा है, तो सब हमारे जैसे ही हैं। इंडिया के अंदर जितने 30 करोड़ मुसलमान बसते हैं, उनको अगर मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान आ जाएं, तो वो आ जाएंगे? वो 5 मिनट लगाएंगे, विदिन 5 मिनट्स वो आ जाएंगे। आ जाए, बिल्कुल 5 मिनट वेट नहीं करेंगे। वेट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो मजबूर रह रहे, उन लोगों को मजबूरी है। वहाँ पे मुसलमान जितने मुश्किल में है ना, वो दबाव के नीचे हैं, वो दबाव के नीचे हैं, क्योंकि हिंदुओं की, काफिरों की ज़्यादा लोग हैं, मुसलमान कम है। अच्छा, आपकी मिसेज ने बताया कि इंडिया के लोग आपके साथ काम करते हैं, कैसे लोग हैं? अच्छे लोग हैं, हमारे जैसे ही हैं। नेगेटिव देखा जाए तो इंडिया में क्या नेगेटिव है? नेगेटिव मीडिया में, पॉलिटिक्स में काफ़ी वो चीज़ें क्रिएट की हैं ताकि नफ़रत को ज़्यादा फैलाया जाए, तो मेरे ख्याल में वो नेगेटिव चीज़ है। तो अगर वो चीज़ें क्लियर की जाएँ तो बाकी आई मीन काफ़ी मुल्कों में, बाकी दुनिया में आप देखो तो काफ़ी कंट्रीज़ जो इतने हमसे भी बड़े बड़े दुश्मन थे, अभी वो सेटल डाउन हो गए, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, अच्छे हमसायों की तरह रह रहे हैं। जो इंडिया से आपको लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? इंडिया से जो देख रहे हैं तो बस पब्लिक को तो वैसे भी पता है, मीडिया में है कुछ लोग हैं, उनका दिमाग वहाँ पे भी, जैसे कुछ यहाँ पे भी होते हैं, मीडिया की बातें सुन के दिमाग ख़राब किया होता है, तो उनको खुद थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहिए, पाकिस्तान आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए और फिर कुछ कमेंट करना चाहिए। इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया को मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे पाकिस्तान लगता है बस। मैं उनके इस बयान से मुत्तफिक नहीं हूँ और हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। इसलिए हम कहें वो इंडियन मुसलमान को इंडियन मानते ही नहीं है, इस पर क्या कहना चाहिए? उनकी पाकिस्तान में जितनी तादाद है उससे ज़्यादा हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद है। वो कौन होते हैं ये राय कायम करने वाले, हम उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हैं। इंडिया भी वही है जी, जिस तरह इसराइल है वो भी कुफर है, उनके साथ भी मुसलमानों का क्या से जोड़ पड़ सकता है। पीपल अच्छे हैं मगर ओवरऑल रिलेशन तो बड़ा है, मगर पीपल अच्छे हैं। इंडिया के बारे में तो अच्छे ही सोचते हैं, लेकिन वो ना सोचे तो उसका कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, ये बताएं, इंडिया का नाम सुनते हुए आपके माइंड में पहली बात क्या आती है?
इंडिया हमारे हमसाया मुल्क है तो सही है, जाहिर है, अच्छा है। हम बुरा नहीं बोलते किसी को, अच्छे हैं, सही है। क्या सोचती हैं इंडिया के बारे में आप? कुछ खास नहीं, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं। इतना टाइम नहीं होता कि हम दूसरों के बारे में सोचें, और ना ही सोचना बनता है। पर ये बताएं कि इंडिया का नाम सुनते ही आपके माइंड में पहली बात क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के यही आता है कि पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हो गए हैं। मेरा तो वैसे ज़ाती तौर पे ये होता है कि देखने को दिल करता है। अगर पॉजिटिव देखा जाए तो क्या सोचेंगी आप इंडिया के बारे में? वो तो बेसिकली तो यही लोग हैं, उनको हमारा दुश्मनी तस्वर करते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि वहीं से हम अलहदा होके आए हुए हैं। मेरी तो यही सोच है। देखिए वैसे तो जो इंडिया हमारे साथ कर रहा है पिछले 72 साल से, उस पर तो गुस्सा आता है, लेकिन उसमें इंडियन अवाम का कोई कसूर नहीं है। जो मैं कुछ समझता हूँ उसमें यह है कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ वो करते हैं, लेकिन हम फिर भी प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। मेरे दिमाग में लफ्ज़ इंडिया सुन के सबसे पहले ये आता है कि वो कश्मीरियों को क्यों आज़ाद नहीं कर सकते। आपका नाम? मोहम्मद आजम। ये बताएं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान ज़्यादा पावरफुल मुल्क है या इंडिया? इंडिया और राष्ट्र पाकिस्तान का पाकिस्तान तब है, पाकिस्तान इंडिया ही पावरफुल। पाकिस्तान में महंगाई इतनी होगी, तबाही बर्बादी कर दी पाकिस्तान गैर मुस्लिम। तो कि इंडिया का नाम सुनते हुए पहले माइंड में क्या बात आती है? इंडिया का नाम सुनते करीना कैफ आ जाती है। क्यों, वजह? बस हमने शुरू से देखी है उसे, इंडिया के बंदी। इसके अलावा कोई बात दैन में नहीं आती? बस हमारा हमसाया मुल्क है, और उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ा हमारे उनके साथ माशी और ओवरऑल देखा जाए हालात नहीं सही, लेकिन मैं कहता हूँ हमसाया छोड़ देते हैं। क्या मैसेज देंगे इंडिया वालों को? इंडिया वालों को करेंगे थोड़ा हमारे दीन का ख्याल रखा करो। अक्सर हम देखते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, ठीक है आपका जो मर्ज़ी मज़हब है उसको हम नहीं करते, वो आपका अल्लाह के साथ ही है, लेकिन थोड़ा ये बेदबी वगैरह बरहमती जो होती है इनका थोड़ा ख्याल रखा करें। बाकी चिल करें, वो भी इस मुल्क में रह दुनिया में रह रहे हैं।